स्वागत है दोस्तों आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टैली की शॉर्टकट की। टैली की शॉर्टकट की कैसे आप अप्लाई करोगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधा स्क्रीन पे चलता हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैंने अपनी यहाँ पे टैली ओपन कर ली है। तो आपको सबसे पहले एक नई टैली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं किसी भी नाम से, आप भी किसी भी नाम से कोई भी टैली यहाँ से मतलब क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाके कोई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप स्टेट बता दो, जो भी आपका स्टेट है, पिन कोड वगैरह, ये टेलीफोन नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, वेबसाइट वगैरह। दोस्तों मैंने कंपनी क्रिएट करनी आपको पहले भी सिखा रखी है, तो आप यहाँ से कंपनी क्रिएट कर लेंगे और मैं इसको सेव करा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपके सामने एक कंपनी क्रिएट कर दी। तो अब जैसे मान लो मैंने टैली में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, जैसे मान लो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे टैली खुल जाएगी तो यहाँ पे आपके सामने ना बहुत सारी टैब है। ये मैंने दोस्तों ऑलरेडी पहले ही मतलब वीडियो में बता रखी है। मैं इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपके सामने के लिख रहा है ना, के कैपिटल लिख रहा है या वाई कैपिटल या जेड कैपिटल लिख रहा है या और भी बहुत सारी चीज़ ई कैपिटल लिख रहा है, इनके नीचे ना अंडरलाइन है, देखो सिंगल सिंगल अंडरलाइन है। तो दोस्तों ये जो इसमें है ना कि बन जाती है। जैसे मान लो ये जो सिंगल अंडरलाइन है ये ओल्ट से हैंडल होगी, इसे ओल्ट और मैं की हाईलाइट तो मैं की दबा लेता हूँ, ऐसे की प्रेस कर देते हैं, ओल्ट वाई प्रेस कर देते हैं या ओल्ट जेड प्रेस कर देते हैं या ओल्ट जी प्रेस कर देते हैं इसके अंदर, या ओल्ट ई प्रेस कर देते हैं या ओल्ट एम, ओल्ट पी। तो ऐसे ही दोस्तों आप मतलब क्लिक करके मतलब ओल्ट के साथ आप इस सारे की यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ओल्ट F3 का यूज़ क्या करेंगे। सबसे पहले ओल्ट F3 का यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ओल्ट F3 का यूज़, अगर मैं यहाँ पे ओल्ट F3 यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने क्या आ रहा है, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी की क्रिएट कर सकता हूँ। और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके मैं जहाँ पे भी, अगर मेरी कोई कंपनी यहाँ पे, अगर मेरे को दूसरी कंपनी खोलनी है, जैसे मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये है, मैं इस पर क्लिक करके दूसरी कंपनी यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। मतलब सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाके ओल्ट प्लस F3 करके यहाँ से मैं क्या कर सकते हैं, कोई नई कंपनी ओपन कर सकते हो। स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन का यूज़ जब किया जाता है दोस्तों, अगर मैं स्पेसिफाई पाथ का यूज़ करके दिखाऊँ अगर आपको, तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे। तो दोस्तों मैं डेस्कटॉप पे चलते हैं पहले, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये जो लोकेशन है ना दोस्तों, यही लोकेशन सीधा आपको मतलब वहाँ से कॉपी करके है ना स्पेसिफाई पाथ में यहाँ पे पेस्ट करनी है, जिससे कि वो डायरेक्ट ही आपकी कंपनी यहाँ से मतलब ओपन हो जाएगी। स्पेसिफाई पाथ आप यहाँ पे बताओगे ना टैली के अंदर, तो वो डायरेक्ट ही कंपनी आपके सामने ओपन हो जाती है। उसके बाद मतलब दोस्तों ओल्ट F3 से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से कंपनी क्रिएट कर सकते हो। स्पेसिफाई पाथ करके आप अपनी डायरेक्ट कंपनी ओपन कर सकते हो, या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से डायरेक्ट आप उस लोकेशन पर जाके कंपनी को मतलब ओपन कर सकते हो। और इसके सामने ओल्ट F3 के साथ साथ आपके सामने एक डाटा पाथ भी नज़र आता है। इस डाटा पाथ, ये डाटा पाथ जब काम आता है दोस्तों, जब आपके पास मान लो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपने क्रिएट कर रखी है, अगर आपको कोई किसी के पास डाटा भेजना हो या सेंड करना हो या शेयर करना हो, अगर आप किसी को डाटा शेयर करोगे तो स्पेसिफाई पाथ जब यूज़ होता है, यानी इस लोकेशन पे आप जाके डायरेक्टली आप उनके पास डाटा शेयर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है बैक स्पेस का यूज़। तो बैक स्पेस का यूज़ कब किया जाता है दोस्तों, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ, अभी जैसे मैं बैलेंस शीट पे हूँ, तो बैलेंस शीट पे हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे एंटर करता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी वाउचर पे आऊँ और मैंने यहाँ पे कोई यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने कैश का लेज़र यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पे बैक स्पेस का यूज़ करोगे, यानी ये बैक हो जाएगा। बैक स्पेस से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से बैक हो जाता है। अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करोगे तो आप बैक जा सकते हो, ठीक है, मतलब ऊपर जा सकते हो, अप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एंटर का यूज़ क्या है इस टैली के अंदर, तो एंटर का यूज़ है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो ऐसे एंटर से है ना दोस्तों, आप
मतलब डाउन चलोगे, यानी नीचे चले जाओगे, एंटर से आप आगे चलते चले जाओगे। उसके बाद जैसे अगर मैं यहाँ पे डाउन जाके दिखाऊँ, जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ कुछ, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई चीज़ें डाल दी, कैश ही डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप डाउन चले जाओगे। जैसे मान लो डाउन करके मैं इसको एक्सेप्ट करा सकता हूँ ऐसे, तो बैक स्पेस से मैं वो अप आ सकता हूँ। ऐसे ही आप एंटर से डाउन जा सकते हो, बैक स्पेस से ऊपर आ सकते हो, यानी अप कर सकते हो। स्केप से आप पूरा एग्जिट हो जाओगे। ऐसे मैं यहाँ पे स्केप का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अगर मैंने एंटर किया तो टैली यहाँ पे मेरी बंद हो जाएगी। तो स्केप से दोस्तों आप पूरा बैक आ सकते हो, एग्जिट आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है शट कंपनी, यानी आप अगर आप अपनी कंपनी को, ये आपके सामने कंपनी खुली हुई है, अगर आप इसको शट करना चाहते हो तो ओल्ट के साथ F1 का यूज़ करोगे और उसके बाद देन एंटर का प्रेस करोगे, तो इससे है ना आपकी कंपनी शट हो जाएगी। दोबारा खोलने के लिए दोबारा इसके ऊपर एंटर कर दोगे, यानी अगर आपको कंपनी शट करनी है तो ओल्ट के साथ F1 का यूज़ करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी कंपनी यहाँ पे शट हो सकती है। ठीक है। उसके बाद 6 अगर हम की देखें तो इसमें आ रही F3, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे F3। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे F3 अगर प्रेस करते हो तो F3 के अंदर आपको शट कंपनी का ऑप्शन मिलता है, यानी आप कंपनी यहाँ पे कंपनी शट भी कर सकते हो, कंपनी क्रिएट भी कर सकते हो, या कंपनी आप अल्टर भी कर सकते हो। जैसे मैं कंपनी अल्टर करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, कंपनी अल्टर कर लिया है। मान लो कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से यहाँ पे रोंग एंटर हो जाती है, तो आप यहाँ पे जाके उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यहाँ पे डाल सकते हो, यानी कंपनी को अल्टर कर सकते हो। और कंपनी दोस्तों आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। मान लो इससे अलग भी आपके पास कोई कंपनी बना रखी है अगर आपने, तो उसको भी आप डायरेक्टली यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है ओल्ट प्लस के प्लस ए, यानी ऑल्ट प्लस के प्लस ए से क्या कर सकते हो, कंपनी को एडिट कर सकते हो। एक तो आप F3 से भी कंपनी को यहाँ पे अल्टर कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया। और आप एक और तरीका दोस्तों होता है अल्टर करने का, डायरेक्टली आप ऑल्ट प्लस के और ए का यूज़ करके, ए हाईलाइट है तो ए का यूज़ करके यहाँ से भी आप कंपनी को मतलब अल्टर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आ रहा है हमारा F12। तो अब F12 का क्या यूज़ है दोस्तों, F12 का जैसे मान ली ओल्ट के प्लस ए का यूज़ करा आपने, यहाँ पे F12 का फंक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉर्नर में बिल्कुल F12 का ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर आप क्लिक करते हो। ठीक है। यानी F12 का अगर आप यहाँ पे F12 कीबोर्ड में अगर यूज़ करते हो F12, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे हमारे यूज़र फॉर एक्सेस कंट्रोल, यूज़र फॉर टैली वॉलेट पासवर्ड, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, या सेट एडिट लॉग। तो दोस्तों प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर आप प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल को नो करते हो तो आपके सामने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आ रही थी पार्टी की, वो यहाँ से हट जाएगी। तो अगर आप इसको यस करते हो तो वो दोबारा वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देखो आ गई ना इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही अगर एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी, ये जो यूज होता है ये कंपनियों के लिए है, अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, या प्रोप्राइटरशिप हो, तो उसके उसके केस में आप इसको यस नहीं करते। बेसिकली इसका यूज़ होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने टैली के अंदर चढ़ाई है, एंट्री करी है, अगर वो आपने डिलीट कर दी या आपने उसका अमाउंट चेंज कर दूसरा अमाउंट डाल दिया, तो ये उसकी है ना हिस्ट्री सेव कर देगा आपकी उसमें, अगर आप इसको येस करोगे तो। बेसिकली आपको इसमें अगर अपने हिसाब से आप इसको येस या नो कर सकते हो। उसके बाद टैली वॉलेट पासवर्ड, अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक वॉलेट पासवर्ड लगा लूँ टैली पर, आप इसको यस करके वॉलेट पासवर्ड भी लगा सकते हो। यूज़ एक्सेस कंट्रोल, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास एक एक्सेस कंट्रोल वाला पासवर्ड हो, जैसे मान लो उसके अंदर यूज़र नेम भी हो, उसके अंदर एक पासवर्ड भी हो, अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हो, ये उसके लिए होता है दोस्तों। उसके बाद ये करेंसी के लिए होता है, नीचे करेंसी दिखाएगा, देखो यहाँ पे जो नीचे जो एरिया है ये करेंसी का एरिया है। यहाँ पे जो आप मतलब कंट्री चेंज करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे करेंसी उठा लेगा ये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोल ए के। कंट्रोल ए से दोस्तों आप चीज़ों को एक्सेप्ट करा सकते हो। कंट्रोल ए से क्या करा सकते हो, चीज़ों को एक्सेप्ट करा सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ और मैंने इसको डाल दिया यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट, और मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो ये एंटर करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक तरीका होता है एक्सेप्ट कराने का ये कि आप यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट करा लो, और एक तरीका होता है दोस्तों कंट्रोल ए की सहायता से डायरेक्ट आप एक्सेप्ट करा दो। तो दोनों तरीके दोस्तों मैंने इसके अंदर बताए हुए हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा सकते हो और एंटर से भी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करा सकते हो। कोई भी अगर आप एंट्री करते हो तो यहाँ से चीज़ों को एक्सेप्ट नॉर्मली आप करा लोगे। उसके बाद दोस्तों ऑल्ट के साथ टैब का यूज़ कब किया जाता है, अगर आप अपनी विंडो चेंज करना चाहते हो। जैसे मान लो एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए, जैसे मान लो ये एक्सेल मेरे सामने ओपन है और ये मेरे सामने टैली है, तो मैंने ऐसे अल्ट टैब का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है, जिससे कि मैं
अपनी विंडो टैब चेंज कर सकता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने है F11। तो F11 का बेसिकली यूज़ कब होता है, अगर मैं यहाँ पे टैली पे आके अगर मैं F11 का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मेरे सामने इसको यस कर लेते हैं और इसको भी यस कर लेते हैं। इसमें दोस्तों आपके सामने अकाउंटिंग के फीचर कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ इन्वेंट्री के फीचर आ रहे हैं नज़र, कुछ टैक्सेशन के, कुछ ऑनलाइन एक्सेस, कुछ पेरोल और अदर फीचर नज़र आ रहे हैं। दोस्तों एज़ पर योर नीड आप इनको यस या नो कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि बिल वाइज एंट्री मेरे को देखनी है तो इसको यस कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि अनेबल कॉस्ट सेंटर अगर आपको अप्लाई करना है टैली के अंदर, या इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर आपको पार्टी के अंदर चाहिए, लेजर के अंदर चाहिए, तो वो आप इसको अपने एज़ पर बिजनेस नीड के हिसाब से आप इसको अनेबल कर सकते हो। या अगर आप इन्वेंट्री के फीचर चाहते हो, अगर जॉब वर्क का अगर आपका काम है तो जॉब वर्क के फीचर आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो, या कॉस्ट ट्रैकिंग का फीचर अनेबल कर सकते हो। सेपरेट क्वांटिटी अगर आप ये चाहते हो सेपरेट क्वांटिटी का कॉलम मेरे सामने बन जाए तो आप इसको अनेबल कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी का कुछ आ रहा है। जीएसटी अगर आप जीएसटी नंबर है आपके पास तो जीएसटी की इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर भर सकते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर टीडीएस है, टीडीएस टैन नंबर अगर आपके पास है तो टीडीएस की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, या पेरोल यस कर सकते हो सैलरी वैली के लिए। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा फ़ीचर के ऊपर, सारे फीचर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, क्योंकि एक वीडियो में सारे फीचर बताना पॉसिबल नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं इसको कंट्रोल ले करके यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो यानी मैंने आपको बताया कि F11 से आप अकाउंटिंग के फीचर प्लस इन्वेंट्री के फीचर प्लस टैक्सेशन के फीचर या ऑनलाइन एक्सेस किया पेरोल या अदर फीचर यहाँ से मतलब ओपन कर सकते हो इसमें। उसके बाद दोस्तों आप बात आते हैं Alt प्लस F2, यानी Alt प्लस F2 से अगर आप यहाँ पे Alt प्लस F2 का यूज़ करते हो तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप नॉर्मली आप चेंज कर सकते हो। आप किसी भी ईयर में जा सकते हो। जैसे मान लो मैं अभी 25-26 के अंदर हूँ तो मैं 1/4/2024 1/4 तो मैं यहाँ पे 24-25 में आ गया। आप यहाँ पे देख लोगे कि अप्रैल 24 से लेके 25 में अब मैं यहाँ पे आ गया। तो आप यहाँ पे 25-26 में भी जा सकते हो। आप यहाँ पे 25-26 ईयर में भी जा सकते हो। यानी अगर नॉर्मली ये होता है F2 ऑल्ट के साथ F2 का यूज़ आप जब करोगे, जब आप अगर आपको कोई फाइनेंशियल ईयर अगर आपको चेंज करना है तब आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपके सामने आ रहा है खाली F2 से क्या कर सकते हो दोस्तों, आप खाली जो वाउचर डेट है वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे F2 का यूज़ करा तो यहाँ पे वाउचर डेट चेंज कर सकते हो। कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो, पेमेंट की करते हो या रिसिप्ट की या सेल या परचेज की कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर डेट बहुत ही मैंडेटरी पार्ट होता है। तो यहाँ से आप F2 के ज़रिए आप डेट चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आता है दोस्तों Alt प्लस वाई, यानी Alt प्लस वाई से आप क्या कर सकते हो। तो Alt प्लस वाई से हम दोस्तों हम कंपनी डाटा पाथ चेंज कर सकते हैं। कंपनी डाटा पाथ चेंज करते हैं, कंपनी का बैकअप पाथ हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे कंपनी का हमारा बैकअप सेव होता है वहाँ पे वो बैकअप पाथ चेंज कर सकते हैं। कंपनी का डाटा पाथ चेंज कर लोगे। उसके बाद या माइग्रेट कर लोगे, रिपेयर कर लोगे, बैकअप रिस्टोर, ये दोस्तों ऐसे फीचर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो Alt प्लस वाई से। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आ रहा है गेटवे ऑफ टैली, यानी अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेट ऑफ टैली का मतलब दोस्तों ये जो गेटवे ऑफ टैली आ रहा है यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑप्शन है मास्टर का, उसके बाद आ रहा है ट्रांजैक्शन का, उसके बाद यूटिलिटीज़ का या रिपोर्ट का। यानी दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पे चलते हैं। यानी मास्टर के अंदर आप कोई भी लेजर, कोई भी स्टॉक आइटम, कोई भी स्टॉक कैटेगरी, आप सारी चीज़ें यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन में कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लाइक सेल की पेमेंट सेल करना है, परचेज करना है, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा एंट्री, कोई भी अगर आपको एंट्री यहाँ पे पास करनी है या ट्रांजैक्शन को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो ट्रांजैक्शन के अंदर। उसके बाद यूटिलिटी का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। बैंकिंग से रिलेटेड सारा वर्क आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लो आपको चेक रजिस्टर बनाना है, चेक रजिस्टर देखना है, ठीक है, या आपको चेक वगैरह का प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके बाद देन ऑप्शन आता है दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट का। तो यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट प्रॉपरली देख सकते हो। जैसे मान लो बैलेंस शीट देखनी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, या आपको ट्रेडिंग अकाउंट, या आपको ट्रायल बैलेंस, ये चीज़ें देखनी है तो उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल क्यू से क्या कर सकते हो दोस्तों, आप क्विक हो सकते हो, टैली यहाँ से बंद हो सकती है। अगर मैं कंट्रोल क्यू कर दूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे टैली बंद हो जाएगी। कंट्रोल क्यू से टैली क्या हो जाती है, यहाँ पे बंद हो सकती है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और